नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मोबाइल गुरुजी में। आज की वीडियो में हम करेंगे नेटवर्क सेक्शन। नेटवर्क सेक्शन का फॉल्ट फाइंडिंग थोड़ा टफ होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, WTR हमें कब चेंज करना है, 2GPA 4GPA में कब प्रॉब्लम है, 4G नहीं आता तो क्या करना है, सर्च लिस्ट नहीं बनना तो क्या करना है। मेन कन्फ्यूज़न रहता है कि RX एंड TX सेक्शन कौन सा है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा ढंग से आप उसको प्रॉब्लम को डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल यही करेंगे। और जो लोग ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं सेमेटिक्स एंड फॉल्ट फाइंडिंग का, तो 10 अक्टूबर से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। आप मेरा नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी लोग इंटरेस्टेड है उसमें। तो उसमें हम डिटेल DC से USB चार्जर, मल्टीमीटर से फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करते हैं एग्जैक्ट, और सेमेटिक्स का डिटेल बेसिक टू एडवांस सारा उसमें हम रीड करते हैं सेक्शन वाइज। मोबाइल में जितने भी सेक्शन लगे हैं वो सब। और अगर हैंड स्किल आप चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक परफेक्ट टेक्निक नाम से एक प्लेलिस्ट है। अगर आप वो वीडियो सारी देख लेते हैं तो हैंड स्किल आपका डेफिनेटली, मैं कहता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो हैंड स्किल जिन लोगों का अच्छा है वो लोग ऑनलाइन सेमेटिक्स एंड फॉल्ट फाइंडिंग का कोर्स करके परफेक्ट हो सकते हैं। उन लोगों को इंस्टीट्यूट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पे बात करते हैं। तो नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि हम डिसाइड कैसे करें कि प्रॉब्लम कहाँ है। नेटवर्क में 4 तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम होती है। एक होता है कि हमारे नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि हम नेटवर्क सर्च करते हैं तो लिस्ट शो नहीं करता है। और तीसरा प्रॉब्लम आता है कि लिस्ट शो करता है बट सेलेक्ट नहीं होता है। उसमें भी एक डिफरेंट प्रॉब्लम आती है कि ओनली 2G सर्च करता है या ओनली 4G चलता है, या 4G नहीं चलता है या 2G नहीं चलता है। दोनों में से एक नेटवर्क में किसी में प्रॉब्लम आती है। तो इन चारों डिफरेंट प्रॉब्लम में आप वर्क कहाँ करेंगे, कहाँ से आप शुरू करेंगे, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन काफ़ी बड़ा है। 2GPA 4GPA WTR और हमारा पावर और CPU और IMI एंड बेस बैंड, इस सारे मदरबोर्ड में जितनी ICs लगी हुई हैं सबका रोल होता है नेटवर्क प्रॉब्लम में। इवन क्रिस्टल को भूल गए हैं, और बाकी जो छोटे मोटे जो फिल्टर्स वगैरह और कैप, क्रिस्टल, कॉइल्स छोटे मोटे जो लगे हुए हैं वो अलग से हैं। तो हमें सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि प्रॉब्लम है कहाँ। तो आप इसको चेक करने के लिए किसी भी फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप उसमें सिम डाल के मैनुअल सर्च करेंगे। मैनुअल सर्च करेंगे, अगर नेटवर्क रिसीव होता है इट मीन्स हमारा RX सेक्शन ओके है, प्रॉब्लम हमारे TX सेक्शन में है। अब RX सेक्शन कौन सा है, TX सेक्शन कौन सा है, यही हम आज की वीडियो में समझेंगे। और इसके लिए हम चलेंगे मोबाइल की हिस्ट्री में, क्योंकि अगर आपने आजकल जो लेटेस्ट फ़ोन चल रहे हैं, जैसे अब 5G फ़ोन लेटेस्ट आ गए हैं, तो 5G के अंदर 5G का सेक्शन है नेटवर्क का। बट पुराने फ़ोन्स में जनरेशन कैसे अपडेट हुआ, कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते थे, क्योंकि आजकल जो मदरबोर्ड आ रहे हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स उनमें क्या किया, हाइब्रिड कंपोनेंट्स लगा दिए। हाइब्रिड का मतलब है जैसे एक काम करने के लिए जो एक कंपोनेंट था तो उनको मिक्स करके 2 या 3 कंपोनेंट को मिक्स करके एक कंपोनेंट बना दिया गया जो 2G 3G 4G सारे नेटवर्क्स को हैंडल कर रहा है, उसको पावर दे रहा है। बट उससे पहले अगर हम शुरू से चलेंगे कि बेसिक स्टार्ट कैसे हुआ था, कि पहले 2G था, जब 3G ऐड हुआ तो क्या ऐड हुआ, नया कंपोनेंट्स क्या ऐड हुए, 4G आया तो नया क्या ऐड हुआ, 5G आया तो अब नया क्या ऐड होगा। तो ये सब जानने के लिए आप हिस्ट्री से हम चलेंगे। 2G, जब सिर्फ ओनली 2G फ़ोन चलते थे, तो एक 2G फ़ोन से 3G में 2G में क्या क्या चेंजेस हुए, और फिर 3G में आने के बाद क्या चेंजेस हुए, फिर 4G में आने के बाद क्या चेंजेस हुए। अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको RX एंड TX सेक्शन का सारा मैटर क्लियर हो जाएगा और आप फॉल्ट फाइंडिंग भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो शुरू करेंगे हम नोकिया 3310 से। तो जो लोग मुझसे जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और फॉल्ट फाइंडिंग भी जानते हैं और सिर्फ सपोर्ट चाहते हैं कि अगर किसी प्रॉब्लम में अटक जाते हैं, तो सपोर्ट के लिए मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, 400 रुपीज़ पर मंथ है उसमें। तो जो लोग सेमेटिक्स का नॉलेज रखते हैं, मल्टीमीटर और DC, बोर्नियो, सेमेटिक्स टूल्स और माइक्रोस्कोप, ये सब उनके पास है बेसिक टूल और काम कर रहे हैं, बट फॉल्ट फाइंडिंग में उनको प्रॉब्लम आता है तो वो मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं उनको फॉल्ट फाइंडिंग से रिलेटेड सपोर्ट भी देता हूँ, सिर्फ 400 रुपीज़ पर मंथ में।
तो आज हम इस वीडियो में करते हैं नेटवर्क सेक्शन में सबसे पहले हम करेंगे RX सेक्शन, और RX सेक्शन में अगर प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम क्या आएगी फ़ोन में। तो RX एंड TX सेक्शन को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा फ़ोन की हिस्ट्री में कि पुराने फ़ोन्स में RX सेक्शन कैसे था और TX कैसे था। उनमें था एक एंटीना स्विच। एंटीना स्विच में क्या होता है, डायरेक्ट एंटीना से जो सिग्नल है वो एंटीना स्विच में आता है, और एंटीना स्विच में आने के बाद ये रिसीविंग सेक्शन में जो फिल्टर्स वगैरह छोटे मोटे लगे होते हैं उनसे होते हैं सीधा RX जो हमारा RFIC होता है इसके अंदर जाता है, और जो ट्रांसमिटिंग सेक्शन में वो हमारा RF प्रोसेसर से होते हुए PFO से होते हुए एंटीना स्विच से बाहर जाता है। एंटीना स्विच एक्चुअल में क्या करता है, ट्रांसमिटिंग का काम करता है, स्विचिंग का, और जो हमारा PF है वो क्या करता है, करंट और सिग्नल को मिक्सचर तैयार करके जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसको स्ट्रॉन्ग बना के एंटीना स्विच से थ्रू ट्रांसमिट करता है। तो एंटीना स्विच का काम होता है एक ही एंटीना से दो काम करना, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग। इसके अलावा इस सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो है क्रिस्टल, और एक होता है VCO, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेशन, जिसका काम होता है चैनल स्पेसिंग, और इन सबको कंट्रोल करने के लिए लगा होता है RFIC, जिसको हम RF प्रोसेसर भी कहते हैं। इसके अलावा जो छोटे मोटे फिल्टर्स और ये लगे होते हैं ट्रांसफार्मर्स जो सिग्नल को बूस्ट करते हैं। अब इससे नेक्स्ट अगर हम लेवल पे जाते हैं, नेक्स्ट फ़ोन ये मॉडल है नोकिया 1600, 1210, 1200। इनमें एंटीना स्विच एंड PFO को मिक्सचर करके एक बना दिया गया, यानी एंटीना स्विच और PFO को मिक्स करके हाइब्रिड एक ही कंपोनेंट लगा दिया, जो कि आजकल के हमारे फ़ोन्स में लगता है, यानी एंटीना स्विच गायब है। तो अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी तो आजकल वाले फ़ोन्स को आप डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे। अब पुराने फ़ोन्स में एक ही बैंड होता था 2G, बट 2G के अंदर 850, 900, 1800, 1900 चार बैंड होते हैं। इंडिया में 900 और 1800 दो बैंड चलते हैं, और बाकी यूरोप में चलते हैं 850 और 1900 का जो 2G का बैंड है। और हशपा 3G में तीन बैंड है, 850, 900, जो इंडिया में नहीं चलते, यूरोप में चलता है। इंडिया में 21 मेगाहर्ट्ज़ का सिंगल एक 3G का बैंड, और ये 4G। तो आजकल वाले फ़ोन्स में इतने सारे बैंड्स होते हैं। अब पढ़ते हैं, अब हम सेमेटिक्स में आते हैं कि फ़ोन में नेटवर्क का इन पाथ क्या होता है, नेटवर्क आता कैसे है, किस रास्ते से फ़ोन के अंदर नेटवर्क आता है। तो ये हमारा एक्सटर्नल एंटीना है। एक्सटर्नल एंटीना से J300 से J2701 यहाँ से नेटवर्क अंदर होने के बाद कैसे कैसे जाता है, तो हम इसको सर्च करते हैं। सबसे पहले हम इसी को J2701 को सर्च करेंगे। तो ये हमारा इनलाइन है J2701। यहाँ से अंदर होने के बाद ये कॉइल्स और कुछ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, और उसके बाद नेटवर्क सीधा अंदर आ गया। ये लाइन है ANT, एंटीना। अब ये किस के IC के अंदर आ रहा है, इस IC का नंबर, अब हम इसको सर्च करेंगे कि ये U2700 ये IC कौन सा है। तो U2700 इस IC को हम सर्च कर लेते हैं एक बार। तो ये IC है हमारा 2GPA। तो नेटवर्क जो रिसीव हुआ है एंटीना से, रिसीव होने के बाद वो सीधा आ रहा है हमारे 2GPA के अंदर। अब जैसे अपने पुराने फ़ोन के अंदर किया था कि 2GPA के अंदर क्या किया गया, एंटीना स्विच एंड PA को मिक्स करके हाइब्रिड बना के एक कर दिया है। अब इससे कनेक्टिंग जितने भी और कंपोनेंट्स फिल्टर है, तो आप ये देखेंगे इनका नंबर भी क्या है, जैसे 2713, 2716, 2714, और बेसिक सेमेटिक का एक बेसिक है। IC का जो भी नंबर है उससे कनेक्टिंग जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका भी स्टार्टिंग लेटर उसी से होता है। जैसे C2500 है तो इससे कंपोनेंट कनेक्टिंग जो कंपोनेंट है वो भी 25 से शुरू होंगे। अब ये IC है 2801, तो इससे कनेक्टिंग जो भी कंपोनेंट है उनका स्टार्टिंग जैसे C2801, C2803, C2804, उससे कनेक्टिंग जो भी कैपेसिटर्स हैं उनका भी नंबर वही होगा। तो यहाँ हमें ये चीज़ ढूंढने में आसान हो जाती है कि कौन सा कंपोनेंट कनेक्टिंग किससे है। जैसे इसके पास में जितने भी कनेक्टिंग कंपोनेंट है U2700, उनका स्टार्टिंग लेटर 27 से ही है, 2701, 2702। C है तो कैपेसिटर है, R है तो रेजिस्टेंस है, IC है तो U है, कॉयल है तो L है, जो भी उसका लेटर है वो इससे कनेक्टिंग है। अब हम ये देखेंगे कि एंटीना लाइन इससे इन हुआ, इन होने के बाद
जो रिसीविंग है वो हमारे फ़ोन में रिसीविंग होता कहाँ है, जाता कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही आती है कि अगर हमने मैनुअल सर्च किया और नेटवर्क फ़ोन में सर्च नहीं कर रहा, लिस्ट नहीं बन रहा, तो हमने कहाँ चेक करना है। 4GPA का क्या रोल है, 2GPA का क्या रोल है और WTR का क्या रोल है और छोटे जो हमारे फिल्टर्स लगे हुए हैं उनका क्या रोल है। ये आप सेमेटिक्स एक बार समझ जाते हैं तो दोबारा हर बार जब फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं तो आपको सेमेटिक्स चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको हर कंपोनेंट का क्या रोल है, क्या पार्ट है, वो आपको क्लियर हो जाता है। तो क्लियर हो जाता है तो बाकी जब आप सेमेटिक्स में लाइंस कोई ब्रेक है या चेक करते हैं तो आप वो ईज़िली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं कि WTR की प्रॉब्लम कब है, या ये फ़िल्टर्स ख़राब है या नहीं है, डैमेज है, हमारे 2GPA का इसमें क्या रोल है, ये छोटे फ़िल्टर, छोटे कंपोनेंट्स का रिसीविंग कैसे होता है। अब जैसे ये एक आईसी लगा हुआ है 2501, तो ये देख के ही हम समझ जाते हैं कि ये आईसी किससे कनेक्टिंग है। U2501 है तो U2500 यानी हमारी WTR से डायरेक्ट कनेक्टिंग है। एक इम्पॉर्टेंट आईसी है छोटा, जो इस 2GPA को, नेटवर्क सेक्शन को एक्टिवेट करती है। इस पर 2.7 वोल्ट की लाइन आती है और इससे रिलेटेड ऐसी छोटी आईसीज होती हैं जिन पर 2.7 वोल्ट का लाइन आता है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट लाइन है कि वाटर डैमेज फ़ोन के अंदर ये लाइन ज़्यादातर शॉर्ट हो जाता है ये, बट इनका छोटे कंपोनेंट्स को कोई भी चेक नहीं करता। जब मैनुअल सर्च करते हैं तो कोई लिस्ट नहीं आता। तो अब हम रिसीविंग देखते हैं कि रिसीविंग यहाँ से जाता है तो कहाँ से जाता है। हम एक लाइन को हम फॉलो करते हैं कि जो रिसीव हमने सिग्नल किया वो किस रास्ते से कैसे होते हैं WTR तक पहुँचता है। तो हम इस लाइन को WTR तक फॉलो करेंगे। तो यहाँ से हमने इस लाइन को नेक्स्ट जब सर्च किया तो ये एक छोटा सा आईसी जिसको फिल्टर U से डिफाइंड है, तो आईसी ही कहते हैं, U को आईसी से ही, आईसी को U से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो U2711 हमने सर्च किया तो जस्ट इसके ऊपर ही एक छोटा सा फिल्टर लगा हुआ है। अब जो सिग्नल रिसीव हुआ ये कौन सा सिग्नल था, 2G का था, 3G का था, 4G का था, ये हम जब WTR तक पहुँचेंगे तो हमारा ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये सिग्नल कौन सा है। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं, यहाँ से आपको एक चीज़ ये क्लियर हो जाएगी। तो जो हमारा 4GPA है अगर हम उसको रिमूव भी तो भी हमारे अगर हम हमारा जो 4GPA है उसको अगर हम रिमूव भी कर देते हैं तो भी हमारे फ़ोन में लिस्ट बनना चाहिए। अब हम नेक्स्ट इसको सर्च करते हैं। तो इसको फॉलो करते हुए हम पहुँचे हैं इस आईसी में, जहाँ इस आईसी का नंबर है U2500। तो इस आईसी के दो पार्ट हैं, A एंड B। तो U2500A हमारा है WTR। तो U2700 यानी 2GPA से होते हुए U2711 यानी एक फ़िल्टर से होते हुए ये सिग्नल डायरेक्ट पहुंचा हमारे WTR में U2500 में। यहाँ तक हमारा रिसीव हो गया U2500। अब रिसीविंग हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर हमारे फ़ोन में नेटवर्क मैनुअल सर्च करते हैं, सर्च में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एंटीना और हमारा 2GPA और ये फिल्टर्स और यहाँ से WTR। अब नेक्स्ट हम एक और लाइन अब सर्च करते हैं, सेकंड की दूसरी लाइन एक और कहाँ जाती है कोई भी लाइन। अब हम ये लास्ट एक लाइन को इसको सर्च करते हैं कि ये लाइन कहाँ जा रही है। सेमेटिक्स में आपको सर्च करना आना चाहिए कि लाइन आता कहाँ है और फिर बेसिक उसका प्रोटोकॉल्स, आपको सेमेटिक्स के प्रोटोकॉल समझ आ जाते हैं कि किस लाइन का नाम क्या, वर्क क्या। अब जैसे अब ये लाइन हमने सर्च किया तो इसमें एक छोटा सा बीच में कॉयल लगा हुआ है। ये कॉयल इतना इंपॉर्टेंट है सीरीज़ में लगा हुआ कि अगर ये एक कॉयल मिस हुआ तो ये लाइन वर्क नहीं करेगी। अब ये लाइन किस चीज़ की है, हम ये आगे इसको फॉलो करके देखते हैं कि ये लो बैंड है, हाई बैंड है या मिडिल बैंड है। लो बैंड होता है 2G, मिडिल बैंड होता है 3G, हाई बैंड होता है 4G। अब ये एक कॉइल अगर मिसिंग रहती है तो ये लाइन वर्क नहीं करेगी। अब ये लाइन जिसकी है, लो बैंड की है, हाई बैंड की है या मीडियम बैंड की है, ये हम आगे सर्च करते हैं। तो नेटवर्क सेक्शन के अंदर जो छोटे छोटे ये कंपोनेंट्स है, शील्ड निकालते हैं या गिरने से ये भी डैमेज हो सकते हैं। अब ये एक छोटा सा एक फ़िल्टर लगा हुआ है जिसमें ये यहाँ लिखा हुआ है अब आउटपुट। आउटपुट का मतलब है कि ये सिग्नल आउट हो रहा है, आउट होके 2GPA तक जा रहा है। तो ये इनपुट, तो ये आ कहाँ से रहा है, हम इसको सर्च करते हैं नेक्स्ट।
तो ये लिखा हुआ है हाई बैंड 1। हाई बैंड 1 आ कहाँ से रहा है, U2601। अब U2601 इस तरफ नहीं लगा हुआ, तो बैक साइड हम चेक करते हैं। U2601 हमारा है 4GPA, यानी 4GPA से भी जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो भी 2GPA के थ्रू ही फ़ोन से बाहर जा रहा है। इसका मतलब अगर हमारे फ़ोन में 4G वर्क नहीं कर रहा है तो 4GPA से सिग्नल आउट होने के बाद हमारा जो U2700 है 2GPA, यानी इसके अंदर एंटीना स्विच इनबिल्ट है, यहीं से सिग्नल आउट हो रहा है। बट जब 4G वर्क नहीं करता है तो सिर्फ 4GPA को चेंज करते हैं, उसकी वोल्टेजेस चेक करते हैं और WTR कर लेते हैं, चेक करते हैं कि नहीं काम कर रहा, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4G अकेला काम नहीं कर रहा तो कैसे करें। सेमेटिक्स आप डिटेल से पढ़ते हो तो ये U2700 यानी जो हमारा 2GP है ये कितना इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि नेटवर्क रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग एंटीना स्विच का काम है, एंटीना से डायरेक्ट उसके अंदर आता है और ये एक हाइब्रिड कंपोनेंट है। इसके अंदर एंटीना स्विच एंड PF दोनों का काम कर रहा है। जो रिसीव हो रहा है यहाँ से रिसीव होने के बाद इन फिल्टर से होते हुए WTR तक जा रहा है, और जो ट्रांसमिट हो रहा है वो भी ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ से निकल के, और हमारे U2700 2GPA से ही ट्रांसमिट होके बाहर जा रहा है। तो अगर आपके फ़ोन में लिस्ट बन रहा है तो आप ट्रांसमिटिंग सेक्शन को चेक करेंगे। तो ट्रांसमिटिंग में हमारे कहाँ आता है, हमारा 4GPA और WTR एंड U2700, ये हमारा ट्रांसमिटिंग सेक्शन। और अगर हम रिसीविंग सेक्शन में बात करें कि रिसीव नहीं हो रहा तो 4GPA का कोई रोल नहीं है रिसीविंग में, तब हमारे फ़ोन में यहाँ। अब WTR का जब हम डिटेल में सेमेटिक्स पढ़ते हैं तो WTR को और कौन कौन से वोल्टेजेस सिग्नल्स लाइंस चाहिए होते हैं नेटवर्क को प्रोसेस करने के लिए। बेसबैंड भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहता है, CPU के अंदर हमारा बेसबैंड का पार्ट होता है, और उस बेसबैंड पार्ट को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिक्योरिटी फाइल्स चाहिए होती हैं जो हमारे MMC में होती हैं। तो सिक्योरिटी फाइल्स भी इम्पॉर्टेंट है। सिक्योरिटी फाइल्स की वजह से IMI नंबर और बेसबैंड अगर करप्ट होता है तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, उसमें भी हमारे नेटवर्क वर्क नहीं करता है। बट हार्डवेयर सेक्शन में सिंपल सा फंडा है, मैनुअल सर्च करेंगे, नेटवर्क आ रहा है, लिस्ट बन रहा है, तो इट मीन्स हमारा RX सेक्शन ओके है। हम हमारा TX सेक्शन यानी हमारा 4GPA और 2GPA और WTR का भी रोल है ट्रांसमिशन में, तो हमारा ट्रांसमिट सेक्शन ख़राब है। अब ट्रांसमिट सेक्शन में PF ख़राब होते हैं या क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले इनके वोल्टेजेस। अगर PF को काम करने के लिए जो करंट मिल रहा है वोल्टेजेस, वो वोल्टेजेस इस सेक्शन को प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, फिर वो प्रॉपर ढंग से लगा हुआ या नहीं लगा हुआ, कहीं गिरने के लिए फिज़िकल डैमेज या वाटर डैमेज होने से कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है, तो हम उनको रीबॉल करके रीइंस्टॉल करके वापस लगाते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आता है कि लिस्ट नहीं बन रहा है, तो लिस्ट नहीं बन रहा है तो सबसे पहले U2700 रिसीविंग इसमें से होता है और उसके बाद WTR। पर हम बात करें प्रॉब्लम कहाँ ज़्यादा आती है, सेमेटिक्स के थ्रू तो हमने देखा कि नेटवर्क आता है तो U2700 का मेन रोल है, बट जब हम फॉल्ट फाइंडिंग में आते हैं तो प्रॉब्लम एक्चुअल फ़ोन में सबसे ज़्यादा WTR में ही आता है। तो सबसे पहले हम WTR को ही चेक करते हैं, हालांकि WTR बाद में आता है बट प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा WTR में आता है, तो पहले WTR को ही चेक करेंगे और उसके रिलेटेड कंपोनेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था ये IC के पास में जो छोटा लगा हुआ है U2501 छोटा IC, और सेमेटिक्स में जिन भी कंपोनेंट्स पे जो 2500 से स्टार्टिंग कंपोनेंट्स हैं उन सभी कंपोनेंट्स को सेमेटिक्स के थ्रू आप डायरेक्ट डिटेल में, यानी एक शॉर्टकट है कि अगर आप सेमेटिक्स फुल डिटेल नहीं पढ़ते हैं तो शॉर्टकट में WTR से कनेक्टेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं आप उनको चेक करेंगे तो WTR से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आप यही चीज़ नेटवर्क सेक्शन, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, सारा पावर बूट सेक्शन सब डिटेल में सेमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस सारा, तो ऑनलाइन हमारा बैच है, 10 अक्टूबर से वो बैच शुरू हो रहा है, आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सेमेटिक्स करते हैं और आपको सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग का सपोर्ट चाहिए तो 400 रुपीज़
पर मंथ में मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ मैं आपको फॉल्ट फाइंडिंग से रिलेटेड सारी सपोर्ट देता हूँ। अगर आपको फॉल्ट फाइंडिंग एंड सेमेटिक्स आपको अच्छी तरह आता है, आपको हैंड स्किल में प्रॉब्लम है, तो 1500 रुपये में आपको हैंड स्किल का मैं उसमें क्लास देता हूँ, जिसमें कोई क्लास का टाइमिंग नहीं रहता है। वीक में एक बार आपको लाइव रह के जो भी टॉपिक होता है चैप्टर उस पर बताते हैं, बाकी वीडियोस से हेल्प करते हैं। आप भी जो काम करते हैं उसकी आप वीडियो बना के मुझे भेजेंगे तो आप काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं आपको उस चीज़ पे रिप्लाई दूंगा और आपकी टेक्निक सुधारेंगे। और आप बाकी यूट्यूब पे मेरा एक प्लेलिस्ट है परफेक्ट टेक्निक, आप उसको देख के भी अपना हैंड स्किल अच्छा कर सकते हैं। और अगर